नमस्कार साथियों। लगातार बहुत दिनों से मेरे ही विषय से डिमांड आ रही थी। बीइंग एज ए फुटबॉल कोच मेरे बहुत से साथी यह मांग कर रहे थे कि फुटबॉल खेल से जुड़ी हुई कुछ तकनीकी खामियों के ऊपर या कुछ तकनीकी विषयों के ऊपर हम लोग चर्चा करें। तो आज मैंने उन्हीं की इस मांग को स्वीकार करते हुए कुछ वो विषय आज के इस वीडियो में शामिल किए हैं जो न केवल एक फुटबॉल खेल के विशेषज्ञ के लिए जरूरी है, अपितु एक सामान्य शारीरिक शिक्षक जो शारीरिक शिक्षक विद्यालय के अंदर टीम लेकर जाता है उनको भी यह चीजें आना अत्यंत आवश्यक है। और वो चीजें कौन कौन सी हैं इनके ऊपर बहुत माइन्यूटली हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले आप अगर फुटबॉल प्रेमी हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। सबसे जो खामी या मैं कहूं एक अनभिज्ञता आती है वह आती है गोल पोस्ट के बारे में। मैं भी बीइंग एज ए कोच बहुत से टूर्नामेंट्स के अंदर टीम लेकर जाता रहा हूं और वहां पर एक जो गोल पोस्ट के बारे में सबसे ज्यादा तकनीकी बात देखी जाती है, कई जगह तो ऐसा भी देखा जाता है कि दो क्रॉसबार खड़ी कर देते हैं और उनके ऊपर कोई रस्सी बांध देते हैं। तो मित्रों ऐसा नहीं होना चाहिए। गोल पोस्ट एक स्पेसिफिक शेप में होता है और वो स्पेसिफिक शेप इन चार शेप में से कोई एक हो सकती है। या तो गोल पोस्ट स्क्वायर होना चाहिए वर्गाकार, या रेक्टेंगल आयताकार, या राउंड गोल शेप में, या एलिप्टिकल बेलनाकार हो सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन कैसे होगा? मान लीजिए दो क्रॉसबार आपने जो साइड में गोल पोस्ट खड़े होते हैं वो गोल पोस्ट आपने खड़े किए हैं वो आयताकार है, लेकिन उनके ऊपर जो आपने गोल क्रॉसबार लगाया है गोल पोस्ट के ऊपर वह भले ही चाहे गोल या इलिप्टिकल कैसा भी हो, तो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इन चार शेप में से ही आपको गोल पोस्ट का चयन करना है और गोल पोस्ट का चयन करते वक्त वह इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। क्रॉसबार गोल पोस्ट अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही शेप के, चाहे तो अगर क्रॉस बार स्क्वायर है तो जो नीचे पोस्ट हैं वो राउंड भी हो सकते हैं, एलिप्टिकल भी हो सकते हैं, या एक ही शेप के हो सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि कहते हैं कि चपटे गोल पोस्ट, स्क्वायर गोल पोस्ट, रेक्टेंगुलर गोल पोस्ट ये अलाउ नहीं है फुटबॉल में, तो केवल राउंड गोल पोस्ट ही अलाउ है। ऐसा कुछ नहीं है। इन चार शेप या चार शेप का मिश्रण जो है वह आपका गोल पोस्ट हो सकता है। इन्हें आपको अनिवार्यतः ध्यान देने वाला विषय बना लेना है। दूसरा जो एक प्रैक्टिकली कई बार देखा जाता है फुटबॉल खेल की स्पेसिफिक लाइंस के संदर्भ में, लाइंस जो फुटबॉल खेल की बाउंड्री, खेल मैदान की बाउंड्री बनाती है। तो देखिए बहुत जगह देखा गया है। अब पहले तो इसे स्पष्ट कर लीजिएगा कि आपकी मार्किंग लाइन कैसी होनी चाहिए। सभी जो लाइनें हैं वो एक समान आकार की होनी चाहिए, मतलब उनकी चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए। अगर आपकी साइड लाइन 12 सेंटीमीटर की है तो आपकी टच लाइन भी 12 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। आपकी गोल लाइन भी, आपकी पेनल्टी लाइन भी, आपकी हाफवे लाइन भी, ईच एंड एवरीथिंग फुटबॉल मैदान की समस्त मार्किंग एक ही विड्थ की होनी चाहिए। लेकिन यह 12 सेंटीमीटर या 5 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है आप 11 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, 9 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो क्या फोकस करना है? फुटबॉल के गोल पोस्ट की जो विड्थ है, जिसे हम लोग गोलाई या मैं कहूं सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, वह 5 इंच का होता है। ठीक है, फुटबॉल का गोल पोस्ट 5 इंच से ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, या उसका जो परिधि है वो 5 इंच से ज्यादा मोटी नहीं होना चाहिए, जिसे व्यास भी हम लोग कह सकते हैं। सर्कमफ्रेंस तो ज्यादा जाएगा, त्रिज्या का दुगना जो है वह परिधि कहलाता है, वह 5 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सी जगह देखा गया है कि 5 इंच के गोल पोस्ट बहुत कम मिलते हैं। कई जगह 4 इंच और कई कई जगह तो 3 इंच के गोल पोस्ट भी होते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपका गोल पोस्ट 5 इंच का है तो आपको लाइनें 5 इंच की ही बनानी है, 4 इंच की नहीं बनानी। और यदि आपका गोल पोस्ट 4 इंच का है तो आपकी जो लाइनें हैं वो भी 4 इंच की होंगी, 5 इंच की नहीं हो सकती। यह एक बड़ा तकनीकी विषय है जिसके ऊपर बहुत से साथी हमारे गड़बड़ कर देते हैं। फिर से इस चीज को समझिएगा, फुटबॉल गोल मैदान की जो लाइनें हैं वो लाइनें 5 इंच से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन इनका जो अनुपात है वह गोल पोस्ट के रेशियो में भी होगा। अगर गोल पोस्ट 4 इंच का है तो आपको लाइनें भी 4 इंच की ही बनानी होंगी। सामान्य स्तर के मैचों में
सामान्य स्तर के मैचों में बहुधा देखा जाता है कि कुछ गोलकीपर आते हैं और अपने गोल पोस्ट के पास एक छोटा सा गड्ढा करते हैं और कोई जो भी उनकी धार्मिक चीज होती है या जिसके अंदर उनकी आस्था होती है उसको गोल पोस्ट के पास गाड़ देते हैं। तो मित्रों आपको ध्यान देना है, अगर यह गोल पोस्ट के पीछे किया जाता है तो यह कोई क्वेश्चनेबल ऑफेंस नहीं है, लेकिन यह गोल लाइन गोल मैदान के अंदर कहीं भी किया जाता है गोलकीपर के द्वारा कृत्य या किसी खिलाड़ी द्वारा अपने स्टड से मैदान के ऊपर गड्ढा करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से कई बार आप देखते हैं ना कि पेनल्टी स्पॉट के ऊपर जाकर जब पेनल्टी लगाते हैं तो खिलाड़ी अपनी हील से या टो से उस स्पेसिफिक जगह पे थोड़ा सा प्लेन करने या गड्ढा करने का प्रयास करता है। किसी भी प्रकार का प्रयास फुटबॉल के खेल मैदान के अंदर जो छेड़खानी के प्रकरण में आता है, जो मैदान की नेचुरल सतह को बिगाड़ता है, वह एक क्वेश्चनेबल ऑफेंस होता है और यह एक अनस्पोर्टिंग बिहेवियर कहलाता है। अनस्पोर्टिंग बिहेवियर मतलब यह खेल भावना के विपरीत होता है, स्पोर्ट्स एथिक्स के विपरीत होता है। इसलिए रेफरी को कशन करना चाहिए, येलो कार्ड देना चाहिए उस संबंधित खिलाड़ी को। तो यह आपको याद कर लेना है कि यह तीसरी चीज, मैदान से छेड़छाड़ बिल्कुल अलाउ नहीं है। चौथा जो कॉमन इश्यू है वह कॉमन इश्यू आता है कि खेल मैदान के अंदर प्लेइंग एरिया कौन सा है। बहुत से लोगों को इसके अंदर गड़बड़ होती है। जैसे कॉर्नर के लिए जब हम लोग जाते हैं तो जहां पर गोल लाइन और साइड टच लाइंस मिलती हैं वह एरिया कई लोग कहते हैं कि प्लेइंग एरिया के अंदर काउंट नहीं होता है। तो इसको मित्रों आपको याद कर लेना है। आपके फुटबॉल मैदान की आउटर लाइंस, जो टच लाइन और जो गोल लाइन है, वो बाहर की तरफ, मतलब एक तो मैदान के अंदर की तरफ का हिस्सा हो गया गोल लाइन का, सॉरी बाउंड्री लाइंस का, और दूसरा बाहर की तरफ का जो दर्शकों की साइड का होता है, दर्शकों की साइड का अंतिम किनारा तक जो होता है वह मैदान के प्लेइंग एरिया के अंदर काउंट होता है। इसका मतलब अगर बॉल उस लाइन के ऊपर चल रही है, रोल कर रही है, रखी हुई है, तो आप उसको मैच इन प्ले, बॉल इन प्ले काउंट करेंगे। उसके लिए आप गेम को नहीं रोकेंगे। कहने का मतलब यह है कि फुटबॉल की बाउंड्री लाइंस, फुटबॉल की मार्किंग लाइंस, फुटबॉल के प्लेइंग एरिया खेल मैदान का हिस्सा होती है। पेनल्टी स्पॉट को मेजर करते वक्त कई बार तकनीकी समस्याएं आती है कि पेनल्टी स्पॉट का मेजरमेंट कहां से लिया जाए। तो सबसे पहले तो पेनल्टी स्पॉट का मेजरमेंट लेने के लिए आपको ग्राउंड का सेंटर निकालना होगा। ग्राउंड का सेंटर कैसे निकलता है? दोनों कॉर्नर से पहले सेंटर निकाला, दोनों साइड से सेंटर निकाला, फिर दोनों गोल पोस्ट के मध्य से सेंटर निकाला, और इस तरह से आपको एक सीधी रेखा, जिसे हम लोग स्ट्रेट लाइन कहेंगे, वह दोनों गोल पोस्ट से एक दूसरे गोल पोस्ट से इंटरलिंक कर लेनी है। यह सेंटर निकल कर आता है। आपको ध्यान देना है कि पोल का सेंटर, पेनल्टी स्पॉट का सेंटर, आपके सेंटर, जहां मैं कहूं सेंटर लाइन का सेंटर, जिसे स्टार्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है, और विरोधी पक्ष का गोल पोस्ट का सेंटर और पेनल्टी स्पॉट का सेंटर, वह एक सिधाई में आना चाहिए। भले ही आपका ग्राउंड तिरछा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ग्राउंड स्ट्रेट है कि नहीं है, शेप कैसे भी हो सकती है, लेकिन मेजरमेंट हमेशा आइडेंटिकल होना चाहिए। तिरछे का मतलब है कि आपका यह सीधा ग्राउंड है, आपके पास जगह अवेलेबल नहीं है तो आपने ग्राउंड का फेस इस तरह भी कर दिया या इस तरह भी कर दिया, सब ये अलाउ है। लेकिन द साइड फेसिंग ऑफ सन, आपको सूर्य किरणों का ध्यान रखकर भी ग्राउंड का मैदान का निर्माण करना चाहिए। उत्तर दक्षिण के अंदर आपको निर्माण सदैव करना चाहिए, जिससे कि पूर्व पश्चिम से आने वाली जो सनलाइट है उससे बचा जाए। फिर बात क्या आती है? बात आती है पेनल्टी स्पॉट कैसे मेजर करें। जब आपने सेंटर निकाल लिया तो सेंटर निकालने के बाद गोल पोस्ट के सेंटर से आपको एक स्ट्रेट लाइन जो गई है वहां पर 9.15 मीटर को स्पॉट करना है, और वह आपका पेनल्टी स्पॉट होता है। और इसके लिए सेंटर निकालना मैंने सिखा दिया है, तो यह चीज आपको काउंट कर लेनी है। आशा और विश्वास करता हूं कि मेरा यह छोटा सा एक प्रयास जो फुटबॉल खेल के स्पेशलाइजेशन के लिए आप लोगों के लिए बनाया गया है, यह आपको पसंद आया होगा। फुटबॉल खेल का जो चैप्टर है, 17 लॉज ऑफ द गेम होता है, बहुत विस्तृत होता है, लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आने वाले समय के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर मैं फुटबॉल खेल की तकनीकी जटिलताओं, तकनीकी समस्याओं, तकनीकी बारीकियों को आपके साथ शेयर करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। आज की ये 5 की पॉइंट प्रत्येक रेफरी को याद होने चाहिए और प्रत्येक खिलाड़ी को भी याद होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी और रेफरी दोनों इंटीग्रल पार्ट है फुटबॉल का। रेफरी बिना खिलाड़ी नहीं है और खिलाड़ी बिना रेफरी नहीं है, दोनों एक दूसरे का गठबंधन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए यह एक प्रेरणादायक या एक ऊर्जावान या एक शिक्षादायक वीडियो साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।